दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक तरफा प्यार में एक शख्स ने महिला टीचर पर ब्लेड से हमला करा दिया। घटना गुरुवार शाम की है। फिलहाल पुलिस आरोपी शख्स और उसके दोस्त की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता केशवपुरम इलाके में एक स्कूल में पढ़ाती है, साथ ही घरों में ट्यूशन भी पढ़ाती है। बताया जा रहा है कि आकाश पंडित की बेटी भी पीड़िता से ट्यूशन पढ़ती है। सर मामला ये था, मेरी वाइफ इस लड़के का नाम आकाश पंडित है। इसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती, काफ़ी साल से इसे ट्यूशन पढ़ाती थी। तो बीच में इसका पता नहीं ये वाइफ का डिटेक्टिव हुआ क्या हुआ, तो ये मेरी वाइफ से बातचीत बंदा हो जाती है, बंदा ट्यूशन पढ़ाता है, बातचीत होती है, बातचीत करने लग गया। तो बीच में मेरी वाइफ को धमकी देने लग गया था, कहता रहा तू मेरे साथ चल, मैं तेरे आदमी मेरे साथ चल, मेरे साथ रहे, ये वो है। तो उसने ये डर गई, तो उसने बताया, मुझे बताया नहीं इसने। फिर काफ़ी टाइम हुआ है, फिर बीमार भी हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। फिर काफ़ी टाइम पहले उसने मुझे बताया, मैंने इसे बताया कि मुझे धमकियाँ दे रहे कोई बंदे फ़ोन में, तू कुछ जानती किसी को? ये कह रही मैं तो, मुझे इतना आइडिया नहीं, इसने उसका नाम नहीं लिया, कि मुझे आइडिया नहीं था आपको धमकी देगा। फिर मैंने नंबरों की कंप्लेंट करी, 2 नंबर थे, 2-3 नंबर थे, मैंने कंप्लेंट कराई। तो उसके बाद पता नहीं लगा नंबर किन के थे, मुझे पता नहीं लगा नंबर किन के थे। फिर थोड़े टाइम बाद इसको वो धमकी देने लग गया, शरियाम को धमकी देने लग गया कि मैं तुमको मार दूंगा। इसने फिर मुझे बताया कि हैप्पी मुझे और आकाश पंडित इसके बच्चों में ट्यूशन पढ़ाती थी, वो मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे धमकी दे रहा है मारने की। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि वो कह रहा था मैं आपके हस्बैंड को मार दूंगा, हैप्पी को मार दूंगा मैं। चलो जी, फिर हमने इसकी थाने में इसकी कमेटी कराई। फिर थाने में आए, ये पहले इसकी कमेटी कराई, इसके दोस्तों को बुलाया, इसके 2 लड़के दोस्त थे, उनको बुलाया, उनसे इसका एड्रेस लिया। बड़ी मुश्किल है, 15-20 दिन बाद ये थाने में आया। फिर इसको मेरी वाइफ ने बुलाया थाने में, मेरी वाइफ गई थी, मैं गया था, मेरी साली गई थी, ये हमारी मैडम जी एक वो गई थी। और फिर इसका भाई आया था, वो क्या कहते हैं, इसके पापा आए थे, इसकी बहन है, इसके मामा आए थे। तो इनके माफ़ीनामा लिखा गया था, इसके वहाँ साइन हुए थे, हमारे वहाँ साइन होते, आगे वहाँ लिखा गया था कि आगे से मैं इसको मैडम को कभी तंग नहीं करूँगा, इसके हस्बैंड को तंग नहीं करूँगा, मेरे इनसे कोई लिंक नहीं है। तो उसके बाद अब इसने 2 दिन पहले हमारे यहाँ आगे ये काम कर दिया। मेरी वाइफ के बेट मारा, पहले उसने एक बेट यहाँ मारा, फिर दूसरा बेट मारने लगा था, तो वाइफ ने नीचे हाथ रख लिया, तो उसने मेरी वाइफ की उंगलियाँ काट दी। ये आकाश पंडित का नाम है, इसी का काम है, गुड़गांव रहता है, इसी का काम है जी, इसने करवाया। एहसास था कि हाँ घर के पास ही हुआ सर घर के नीचे हुआ सर, बिल्कुल सर। हमारे घर के नीचे वाइफ मेरे पीछे ट्यूशन पढ़ाने गई थी, पीछे ट्यूशन पढ़ा के आ रही थी। तो यहाँ दुकान है उसकी सामान की, तो बच्चों के चिप्स लेके आ रही थी। चिप्स लेके जैसे ही घर की तरफ आगे बढ़ी, तो जैसे 2 कदम आगे बढ़ी, तो एक लड़का उससे मिला, उससे पूछा हेलो मैडम वो टाइम कितना हुआ है। जैसे इसने टाइम पता लगा, तो उस लड़के ने पीछे से गर्दन पकड़ी, तो उसके मुँह पे ब्लेड मार दिया। दोबारा ब्लेड मारने लगा, तो उसने हाथ लगाया, तो उसका हाथ कट गया, वो इसका मुँह बिगाड़ने आया था। बाकी जो CCTV वीडियो है वो पुलिस वालों के पास है, उन्हें वो कार्रवाई कर रहे हैं। उनके पास उनका नंबर भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। पहले इसकी थाने में कंप्लेंट हुई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? सर उसमें कार्रवाई सर ये हुई थी, बुलाया गया थाने से बुलाया गया था, थाने बुला के इससे बातचीत की गई थी। उसने माफ़ीनामा लिखा था कि मुझसे गलती हो गई है, मैं मैडम को ताज के बाद मैडम को, मेरे हस्बैंड को, किसी भी मैडम को मैं तंग नहीं करूँगा, मेरे इनसे कोई लिंक नहीं है। तो उसके बाद माफ़ीनामा लिखा था, माफ़ीनामा लिखने के बाद फिर 2 महीने बाद देखो इसने ये काम कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता गुरुवार शाम को घर लौट रही थी, तभी स्कूटी सवार युवक ने उसके चेहरे पर और हाथ पर ब्लेड से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़िता को दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता ने CCTV कैमरे की फुटेज देखी तो पाया कि आकाश पंडित घटनास्थल पर मौजूद था और उसने ही स्कूटी सवार को इशारा किया। फिलहाल केशवपुरम पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर अमित तिवारी की देखरेख में गठित इंस्पेक्टर विजेंद्र नागर और SI कुलदीप की टीम दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल दोनों के फोन बंद है। पुलिस उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी कर रही है। वहीं पीड़िता को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट।